स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू द आरवी क्लासेस स्टडी। मैं श्वेता मैम आपके सामने एक नए लेसन के साथ आई हूँ जिसका नाम है जल। ये हमारी एनसीईआरटी बुक ज्योग्राफी से लिया गया है। इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे? इस चैप्टर में हम लोग जानेंगे जल के बारे में, जल चक्र के बारे में, जल वितरण के बारे में, महासागरीय परिसंचरण के बारे में, तरंगे ज्वार भाटाएं क्या होती हैं, इन सब के पहलुओं को सुलझाएंगे। उसके बाद महासागरीय धाराओं के बारे में भी जानेंगे। इसमें लैब्राडोर और गल्फ स्ट्रीम के बारे में जानेंगे। लैब्राडोर कहने का मतलब आप लोग डॉग से मत ले लीजिएगा, कुत्तों से मत ले लीजिएगा, ये एक ठंडी जल धारा है। इसके बारे में भी आएंगे, लेकिन सबसे पहले हम पढ़ते हैं जल चक्र के बारे में। जैसा कि हमारा आज का टॉपिक है जल। जल जो हमारे लिए बहुत उपयोगी है, हमारे पीने के लिए, हमारे जीवन के लिए सबसे उपयोगी जो भाग होता है हमारे लाइफ का, जल होता है। तो ये जल जो होता है वो काफी सर्कल से गुजरता है, यानी कि हर दिन जो जल हमारे सूर्य के द्वारा गर्म हो रहा है, जो भाप बनकर ऊपर जा रहा है, उसके बाद ठंडी हवाएं क्या करती हैं, उसको, उस भाप को ठंडा करना शुरू कर देती हैं, जिसके कारण वो जो गर्म हवाएं होती हैं वो बर्फ का रूप ले लेती हैं। और जैसे ही वो ठंडी हवाएं उसको शांत करना शुरू कर देती हैं तो वो बर्फ बनता, बादल बनता चला जाता है। बादल बनता हुआ चला जाता है, और जब वो बादल बहुत ही पानी से लबालब हो जाता है, यानी बहुत ही ठंडा हो जाता है, तो वो क्या होता है, फट जाता है, या फिर उसमें से बारिश हो जाती है। बारिश होने लगती है तो वो क्या होती है, वो पानी फिर हमारी पृथ्वी पर, हमारी धरती पर आ जाता है। तो इसी को वाटर सर्किल कहा जाता है, यानी कि सूर्य की गर्मी के कारण जो पानी हवा बनके वाष्प बनकर ऊपर गया, हवाएं उसको ठंडी करना शुरू कर दी, जो बादल का रूप ले लिया। और बादल, आपने देखा होगा बैलून, अगर बैलून में पानी भर दिया जाए और उसमें कुछ भी हल्की सी भी कुछ खरोच आ जाती है या फिर कुछ भी उसको फोड़ दिया जाए तो उसमें से पूरे पानी नीचे गिर जाता है। तो यही चीज होती है बादलों के साथ, हवाएं उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना शुरू कर देती हैं। तो इसी क्रम में किसी पहाड़ की चोटी से टकराकर या एक दूसरे से टकराकर वो फट जाती है तो उसमें से बारिश होने लगती है, और वही बारिश क्या होती है, हमारे पास आती है। यानी कि जो हवा, जो पानी ऊपर जा रहा है भाप बनके, वही पानी नीचे आ रहा है पानी बनकर। तो इसे ही हम लोग जल चक्र कहते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे जल वितरण के बारे में। अब जो हवाएं पानी को, बादलों को ठंडा कर कर पानी के रूप में नीचे हमारी पृथ्वी पर भेज रही हैं, हमारे पास भेज रही हैं, तो उनका वितरण कैसे होता है, यानी कि कहाँ कहाँ उनका वितरण होता है। ऐसा भी कहा जाता है कि पृथ्वी पर 3 भाग जल है और 1 भाग में हम लोग रहते हैं। तो ये जलीय वितरण जो होता है, ये किस तरह से किया जाता है? तो देखिए, महासागर में जो जल का वितरण होता है वो 97.3% होता है, यानी कि टोटल जल का 97.3% महासागर में पाया जाता है, यानी कि ओशियंस में। बर्फ छत्र, जहां पर हमारे ध्रुव होता, पोल्स है, पोल्स के पास पानी 2.01 मतलब 2% पाई जाती है। भूमिगत जो है 0.68% है। झीलें और समुद्रों में, सागरों में ये है 0.009। उसके अलावा वायुमंडल में 0.0019, यानी कि जो बारिश की बूंदें हमारे पास आ रही हैं, तो वो बूंदों में थोड़े से जो पानी होते हैं वो हमारा वायुमंडल भी सोख लेता है। तो वो जो सोखता है तो वो 0.0019% सोख लेता, और नदियों में जो पानी होती है वो 0.001% होती है। अगर आप इस सब को कैलकुलेशन करें तो 100% पानी मिलता है। तो गाइस, इस तरह से पानी का जो होता है, जल का जो होता है, पूरी पृथ्वी पर वितरण होता है। महासागरों में, ओशियंस में सबसे ज्यादा पानी हमें प्राप्त होता है, लेकिन वो पानी जो होता है हमारे लिए पीने लायक नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उसमें लवण ज्यादा होता है, और उसमें से ज्यादातर साधारण नमक जो होती है, जो हम लोग नमक खाते हैं, उसको बनाया जाता है। और जो भूमिगत जल होता है, जो हम लोग पीते हैं, यानी कि ये, अगर इस पर ध्यान दिया जाए तो ये काफी कम है, और ये दिन प्रतिदिन घटती हुई जा रही है। इसलिए
हमारी सरकार ने हमारे पूरे विश्व में 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। इसमें हम लोगों को पानी को बचाने की, पानी को संभाल के रखने का बताया जाता है, समझाया जाता है कि हम लोगों को वाटर बचाना चाहिए। सेव वाटर का नारा दिया जाता है, स्लोगन दिया जाता है, क्योंकि आने वाले भविष्य में पानी के लिए महायुद्ध होने वाला है अगर हम पानी नहीं बचाएं तो। इसीलिए 22 मार्च को हर साल सेव वाटर डे जो होता है, विश्व जल दिवस जो होता है, वो मनाया जाता है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं महासागरीय परिसंचरण के बारे में। क्या होता है महासागरीय परिसंचरण? महासागरीय परिसंचरण का मतलब होता है कि महासागर जो होती है वो किन किन संरचनाओं से बनी हुई है, यानी कि उसमें क्या क्या चीज है, क्या ऐसी प्रकार होती है, ऐसी संरचनाएं होती है महासागर को जो महासागर बनाती है। सबसे पहला तो तरंगे और दूसरा ज्वार भाटा। क्या डिफरेंसेस है तरंगों और ज्वार भाटा में? तरंगे भी सेम है, टाइड्स जिसको बोलते हैं, ज्वार भाटा भी सेम है, वेव्स जिसको बोलते हैं। तो वेव्स और टाइड्स में क्या अंतर होती है? देखिए, तरंगे जो होती है हर वक्त उठती रहती हैं, हमेशा ऊपर से निकलेंगी, आएंगी, जाएंगी। तरंगे हमेशा उठती हैं। कभी कभी ये तरंगे जो होती हैं सुनामी का भी रूप ले लेती हैं। तरंगों से बहुत ज्यादा खतरा होता है। क्यों? क्योंकि ये तरंगे कब उठ जाए 700 फीट 800 फीट ऊंचा उठ जाती हैं, और जो तरंगे 700-800 फीट ऊंचा उठ जाती हैं वो विनाश का रूप ले लेती हैं। इसी तरह की एक तरंग आई थी 26 दिसंबर को 2004 में, आप लोग को शायद याद होगा, जिससे पूरा दक्षिण पूर्वी एशिया जो था वो चपेट में आया था। ये सुनामी बहुत भयंकर थी, जिसके कारण तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, आपका इधर अगर हम उधर चले जाएं, पूर्व की ओर चले जाएं तो अंडमान निकोबार बहुत ज्यादा क्षतिग्रस्त हुआ था। हिंद महासागर में भी बहुत ज्यादा इफेक्ट हुआ था। हिंद महासागर के ही कारण हमारे पूरा दक्षिण भारत हमारे जो दक्षिण भारत के राज्य हैं वो गड़बड़ा, पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुके थे। तो तरंगे जो होती हैं बहुत ज्यादा हानिकारक होती हैं। अगर हम ज्वार भाटा की बात करें तो ये हमेशा हमें देखने को मिलेगी। ज्वार जो समुद्रों से आता है, भाटा जो समुद्रों की तरफ चला जाता है, उसे ही ज्वार भाटा कहा जाता है। हम लोग सब लोग कभी ना कभी बीच के पास गए होंगे, समुद्रों के किनारों में गए होंगे। वहां पे जो रेत होती है उस पे चलने में कितना मजा आता है। वही पानी आती है हमारे पैरों में टकराकर और फिर वो पीछे चली जाती है, उसे ही ज्वार भाटा बोलते हैं। लेकिन ये खतरनाक कब होता है? जब सूर्य, चंद्रमा और अर्थ एक सीध में रहते हैं, तब ज्वार भाटा बहुत बड़ा, बहुत विशाल होता है। या फिर सन, अर्थ या मून एक साथ होते हैं तो भी ज्वार भाटा जो होता है वो बहुत विशाल होता है। ये कम कब होता है? जब सन, अर्थ और मून ये एक साइड में रहते हैं, तब ये लघु ज्वार भाटा कहलाता है, यानी कि छोटा, यानी कि कम। इससे कोई भी परेशानी नहीं होती है। अब आप सोचेंगे कि ये दोनों के टाइम में ज्वार भाटा हम लोगों को क्यों खतरा पहुंचाता है? इसका भी जरूर नेचुरल रीजन है। चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण जो बल होता है वो पृथ्वी के पानियों को अपनी ओर आकर्षित कर देता है। अगर पृथ्वी के वाटर का जो जल है वो गुरुत्वाकर्षण जो चंद्रमा से आता है उस पर अट्रैक्ट हो जाता है, जिसके कारण ज्वार भाटाएं ज्यादा तेज से आ जाती हैं। इसके बाद हम आगे चलते हैं महासागरीय धाराओं के बारे में। महासागरीय धाराएं दो प्रकार की होती हैं। वैसी धाराएं जो गर्म स्थानों, महासागर को गर्म कर देती हैं या फिर ठंडी कर देती हैं। तो दो महासागरीय धाराएं कौन कौन होती हैं? ठंडी महासागरीय जल धाराएं
और गर्म महासागरीय जलधाराएं। ठंडी महासागरीय जलधाराओं को ही लैब्राडोर कहा जाता है और गर्म जलधाराओं को गल्फ स्ट्रीम कहते हैं। दोनों के ही अपने महत्व हैं, दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण हैं। क्यों? क्योंकि दोनों ही जहां मिलते हैं या फिर दोनों ही जिस एरिया में मिलते हैं या कहीं भी अलग अलग मिलते हैं, वो जगह मछली उत्पादन के लिए बहुत उपयोगी होती है। वहां पे लवणता बहुत ज्यादा पाई जाती है, वहां पे मछलियों का बहुत ज्यादा प्रोडक्शन होता है और ये एरिया ज्यादातर जापान और उत्तर अमेरिका के एक सेक्टर में पाया जाता है। लैब्राडोर, जिसको मैंने पहले ही बताया था, डॉग मत समझिएगा, कुत्ता मत समझिएगा, ये शीतल जलधारा होती है और गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा होती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि इस चैप्टर में हमने जल के बारे में पढ़ा, जल चक्र को समझा कि वाटर सर्कल क्या होता है, जो वाटर ऊपर जाता है वही वाटर नीचे आता है। ये एक सर्कल है जो रोज हर दिन होते रहता है। जल वितरण को समझा कि हमारे पृथ्वी पर आखिर जल का किस रूप में वितरण हुआ है। लेकिन गाइस, भूमिगत जल जो 0.68% है वो बहुत कम है और वो दिन पर दिन घटती जा रही है। इसलिए हम लोगों को पानी का सोच समझ के इस्तेमाल करना चाहिए, वाटर को वेस्ट नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि एक बार अगर वाटर चली गई पृथ्वी से तो जीवन खत्म हो जाएगा। क्योंकि पानी तो बहुत है लेकिन पीने का पानी नहीं है। आज भी बहुत सारी जगहों पर लेडीजों को, लोगों को बहुत दूर दूर जाना पड़ता है पानी भरने के लिए। सो गाइस, मेरा आप लोगों से अनुरोध है, प्लीज सेव वाटर, क्योंकि पानी ही जीवन है, जल ही जीवन है। उसके बाद हमने पढ़ा महासागरीय परिसंचरण के बारे में, जिसमें तरंगों को जाना, ज्वार भाटाओं को समझा, महासागरीय धाराएं जिसमें लैब्राडोर और गल्फ स्ट्रीम के बारे में समझा। होप ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो। मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बेल बजाना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ अलग जानकारी के साथ आएंगे, कुछ नए सब्जेक्ट के साथ आएंगे। तब तक अच्छे से रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।